वचन ये कहता है, आकाश और पृथ्वी और इसकी सब भरपूरी मेरी है। तो जिस परमेश्वर ने धरती बनाई है, सोना कहाँ से निकलता है? इसी मिट्टी में से, धरती में से निकलता है। मैं सोने की खानों में गया हूँ। जब मैं अफ्रीका में था तो मैंने देखा सोना कैसे निकलता है। जैसे आप पंजाब की मिट्टी, वैसे ही मिट्टी है, ब्लैक कलर की, रेड कलर की। तो जब वो मिट्टी को निकालते हैं और उसके बाद उसे छानने का प्रोसेस होता है, वो बेल्ट्स पे चलती हैं, पानी उस पर पड़ता है, तो उसमें सोने के छोटे छोटे कण जो हैं वो मिले होते हैं और वो अलग हो जाते हैं और मिट्टी अलग हो जाती है। 1000 किलो मिट्टी अगर छानो तो सिर्फ 1 ग्राम सोना एवरेज बाहर निकलता है मिट्टी में से। तो हमें ये बात तो समझ आती है कि परमेश्वर ने सोना उसने बनाया, परमेश्वर ने चांदी बनाई, उसने हीरे बनाए, सब कुछ हमें समझ आता है। तो फिर क्यों वो हमसे सोने को मांगेगा, पैसे को मांगेगा? क्योंकि वचन ये कहता है कि इस धरती के ऊपर हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया। और यदि हम अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने पैसों से, अपनी गिफ्ट से, अपनी लाइफ से, अपने समय से परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, तो फिर उन जगहों के ऊपर शैतान अटैक करता है। जो चीज़ें हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं करेंगे, उन विषयों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर कभी भी परमेश्वर का हाथ नहीं आएगा, और बल्कि शैतान उन पर अटैक पे अटैक करता रहेगा। आज क्यों लोगों के बिजनेस ब्लेस्ड नहीं है? क्योंकि उनके फाइनेंसिस जो हैं वो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड नहीं हैं। उनके फाइनेंसिस से परमेश्वर के राज्य को कोई भी फ़ायदा नहीं होता। परमेश्वर ने ऐसे ग्रह बनाए, ऐसे प्लेनेट बनाए हैं जो पूरे के पूरे हीरे के हैं। एक ग्रह ऐसा है जो पूरे का पूरा, उसकी जो क्रस्ट, उसका जो ग्रह है वो हीरे का बना हुआ। अगर उसको बेचा जाए तो इतने पैसे इकट्ठे होंगे कि $100 की ढेरियाँ लगेंगी और वो चंद्रमा तक ढेरियाँ पहुँच जाएंगी। इतना पैसा उसको बेच के इकट्ठा होगा, इमेजिन करो आप। लेकिन परमेश्वर हमें क्यों कहता है? ताकि हम ब्लेस्ड हों।